दुनिया वो नहीं रही थी जो पहले हुआ करती थी। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन ये सन्नाटा सुकून वाला नहीं बल्कि खौफनाक था। एक खतरनाक वायरस ने पूरी इंसानियत को खत्म कर दिया था। लोग अब इंसान नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे, ऐसे जीव जो सिर्फ खून के प्यासे थे। इन ज़ॉम्बीज़ की एक खासियत थी, ये सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। दिन में ये अंधेरी इमारतों में छुपे रहते और रात होते ही शिकार पर निकलते। इस उजड़ी हुई दुनिया में एक शख्स था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम कोई साधारण आदमी नहीं था। उसकी आंखों में एक आग थी, एक ऐसी तड़प जो उसे सोने नहीं देती थी। 1 साल पहले उसकी आंखों के सामने एक अल्फा ज़ॉम्बी ने उसकी पत्नी मीरा को मार डाला था। तब से विक्रम का मकसद सिर्फ जिंदा रहना नहीं बल्कि उस अल्फा ज़ॉम्बी को ढूंढकर खत्म करना था। विक्रम एक पुराने पेट्रोल पंप पर रुकता है। वो अपनी तलवार और गन लेकर हर कोने को चेक करता है। अचानक उसे एक फ्रिज के अंदर हलचल महसूस होती है। एक ज़ॉम्बी वहां छुपा था। विक्रम ने उसे बाहर निकाला और धूप में खींच लाया। सूरज की तेज रोशनी पड़ते ही वो ज़ॉम्बी चीखने लगा और पल भर में राख हो गया। विक्रम ने ठंडी सांस ली। उसे पता था कि उसका असली दुश्मन अभी भी कहीं अंधेरे में बैठा उसका इंतजार कर रहा है। विक्रम अपनी गाड़ी लेकर शहर की तरफ बढ़ता है। शहर अब खंडर बन चुका था। रास्ते में उसे एक औरत दिखती है जो सड़क के बीच बैठी एक बच्चे को लोरी सुना रही थी, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि वो बच्चा नहीं, एक प्लास्टिक की गुड़िया थी। वो औरत, जिसका नाम एनाबेल था, सदमे में पागल हो चुकी थी। वहीं एक गाड़ी रुकती है जिसमें 4 लोग थे। जैसे ही उनमें से एक आदमी एनाबेल की मदद करने बढ़ा, एक गोली चली और वो वहीं ढेर हो गया। दरअसल ये ज़ॉम्बीज़ नहीं बल्कि इंसानों का एक लुटेरा गैंग था, जो एनाबेल को जाल यानी ट्रैप की तरह इस्तेमाल कर रहा था। विक्रम ने ये सब देखा और तुरंत हरकत में आया। उसने अपनी फायरिंग से गैंग के लुटेरों को खत्म किया और एक लड़की की जान बचाई जिसका नाम सैम था। सैम ने विक्रम को बताया कि वो और उसके साथी एक पुरानी जेल में रहते हैं, जो अब उनका किला यानी बेस बन चुका है। सैम ने विक्रम से दरख्वास्त की, हमें वहां तक छोड़ दो, हम तुम्हें राशन और हथियार देंगे। विक्रम राजी हो गया क्योंकि उसे भी सप्लाईज की जरूरत थी। जब तक वो लोग जेल पहुंचे, शाम हो चुकी थी। ज़ॉम्बीज़ बाहर निकलने लगे थे। जेल का दरवाज़ा खुलने ही वाला था कि विक्रम की नज़र दूर खड़े एक विशाल ज़ॉम्बी पर पड़ी। उसकी आंखें चमक रही थी और वो बाकी ज़ॉम्बीज़ को इशारा कर रहा है। विक्रम का दिल जोर से धड़कने जेल लगा। के अंदर ये माहौल वही तनावपूर्ण अल्फा था। ज़ॉम्बी था। वहां का लीडर फ्रैंक विक्रम पर भरोसा नहीं करता था। फ्रैंक का एक बेटा था ईथन, जो विक्रम की बहादुरी से प्रभावित था। विक्रम ने ईथन से पूछा, मैंने बाहर एक अलग तरह का ज़ॉम्बी देखा, वो क्या था? ईथन डरते हुए बोला, वो अल्फा है। वो सिर्फ शिकार नहीं करता, वो ज़ॉम्बीज़ की फौज को कंट्रोल करता है। उसने हमारे बहुत से लोग मारे हैं। विक्रम को उस रात फिर से मीरा के सपने आए, लेकिन इस बार सपना एक डरावने मंजर में बदल गया। उसने देखा कि मीरा खुद एक ज़ॉम्बी बनकर उस पर हमला कर रही है। वो पसीने से लथपथ होकर जाग गया। उसने फैसला कर लिया था कि अब और भागना नहीं है। अगली सुबह विक्रम ने एक खतरनाक प्लान बनाया। उसने कहा, हम कब तक इन दीवारों के पीछे छुपेंगे? अल्फा होटल पिका में रहता है, हम वहां जाकर उसे खत्म करेंगे। ईथन और कुछ बहादुर साथी विक्रम के साथ जाने को तैयार हो गए। होटल पिका अंधेरा और सीलन भरा था। विक्रम और उसकी टीम हर फ्लोर को चेक करते हुए नीचे हॉल में पहुंचे। वहां जो उन्होंने देखा, उनकी रूह कांप गई। सैकड़ों ज़ॉम्बीज़ वहां सो रहे थे। मिशन ये था कि वहां बॉम्ब लगाकर सबको उड़ा दिया जाए, लेकिन एक गलती हुई और ज़ॉम्बीज़ जाग गए। होटल के अंदर मौत का नंगा नाच शुरू हो गया। एक एक करके विक्रम के साथी मारे जाने लगे। ईथन को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया। विक्रम ने देखा कि ईथन धीरे धीरे बदल रहा है। भारी मन से विक्रम को अपने दोस्त ईथन को गोली मारनी पड़ी ताकि वो एक राक्षस न बन जाए। विक्रम अकेला बच गया था और धूप ढल रही थी। उसे वहां से भागना पड़ा, लेकिन अल्फा अभी भी जिंदा था। विक्रम वापस जेल पहुंचा, लेकिन ज़ॉम्बीज़ ने वहां भी हमला कर दिया था। बादलों की वजह से दिन में भी अंधेरा था, इसलिए ज़ॉम्बीज़ की ताकत बढ़ गई थी। जेल का दरवाज़ा टूट गया और ज़ॉम्बीज़ अंदर घुस आए। फ्रैंक मारा गया और सैम मुसीबत में थी। तभी विक्रम और अल्फा ज़ॉम्बी का आमना सामना हुआ। अल्फा बहुत ताकतवर था। उसने विक्रम को दीवार से दे मारा। विक्रम को लगा कि आज उसका अंत निश्चित है, लेकिन तभी उसकी नज़र छत की एक खिड़की पर पड़ी जहां से सूरज की हल्की किरण अंदर आ रही थी। विक्रम ने अपनी पूरी जान लगाई और अल्फा को पकड़कर धूप के उस टुकड़े में धकेल दिया। अल्फा का शरीर जलने लगा, वो चीखने लगा और पल भर में राख का ढेर बन गया। अल्फा की मौत देखकर बाकी ज़ॉम्बीज़ डरकर भाग गए। सैम ने विक्रम से कहा, अब सब ठीक है, हमारे साथ नॉर्थ की कॉलोनी चलो, वहां हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन विक्रम ने अपनी पुरानी तलवार उठाई और शहर की सुनसान सड़क पर निकल गया। उसने कहा, मेरा बदला पूरा हुआ,
लेकिन ये दुनिया अभी भी बीमार है। मुझे अभी और भी राक्षसों को खत्म करना है।